क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो दुनिया से थोड़ा कटा कटा सा लगे, जिसकी मौजूदगी तो हो लेकिन जैसे वो इस भौतिक संसार से जुड़ा हुआ ही ना हो, जिसकी आंखें गहरी तो हों लेकिन उनमें कोई विशेष भावना ना दिखे? ये सब संकेत हो सकते हैं एक मजबूत और रहस्यमयी केतु की। जब केतु शुभ होता है तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट में एक प्रकार की आध्यात्मिकता और अलौकिक आकर्षण झलकता है। उसकी आंखें धुंधली, गहरी और निर्विकार होती हैं, जैसे वो किसी और युग की बातें जानती हों। उसका चेहरा भावहीन या शांत रहता है, पर उसमें एक अजीब मैग्नेटिज्म होता है। स्किन टोन हल्की राख जैसी या फेडेड हो सकती है। शरीर अक्सर दुबला पतला या लचीला होता है, ऐसा शरीर जो ज्यादा भोग की बजाय त्याग का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति का वॉक धीमा और आत्मसात होता है, न उसमें जल्दी होती है न दिखावा। उसकी वॉइस हल्की, धीमी और अंतर्मुखी होती है। कभी कभी उनकी हेयरलाइन ऊंची या स्पार्स होती है, जो उसे और रहस्यमयी बनाती है। उसका ऑरा ट्रांसलूसेंट या मिस्टी होता है, जैसे वो पूरी तरह यहां नहीं है। अब बात करें बिहेवियर की। जब केतु मजबूत हो तो व्यक्ति अत्यंत विवेकी, अंतर्मुखी और डिटैच्ड हो जाता है। ऐसे लोग पास्ट लाइफ मेमोरीज, स्पिरिचुअलिज्म या ऑकल्ट विषयों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। वो मटेरियल सक्सेस को महत्व नहीं देते, बल्कि आत्मा की यात्रा को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनका लॉजिक शार्प होता है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते। वे अक्सर सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं और सेल्फ डिस्कवरी उनके जीवन का मूल उद्देश्य बन जाता है। उनकी सोच दूसरों से बहुत अलग होती है, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हों। कभी कभी वो अचानक कोई गहरी बात कह देते हैं, जिससे सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है। वे ज्यादा अटैच्ड नहीं होते, ना लोगों से ना वस्तुओं से, और यही उनका सुपर पावर भी है। अब अगर हम देखना चाहें कि केतु का असर किसी घर के माहौल पर कैसे पड़ता है, तो वह घर हमेशा थोड़ा साइलेंट, डिमली लिट और मिनिमलिस्टिक होता है। वहां ज्यादा सजावट नहीं होती, हर चीज जरूरत भर होती है बस। ऐसे घरों में अक्सर ध्यान का कोना, मेडिटेशन स्पेस या कोई क्वाइट कॉर्नर जरूर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान या तो काम नहीं करता या जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कोई एनर्जी इंटरफेरेंस हो। घर में धूप या अगरबत्ती की खुशबू टिकती है, लेकिन बहुत सटल ढंग से। केतु प्रभावित घरों में अक्सर पुराने या टूटे सामान भी होते हैं, चाहे वो घड़ी हो, लकड़ी का कोई स्कल्पचर या किसी बुजुर्ग की पुरानी तस्वीर। कई बार घर के कुछ हिस्से बिल्कुल सुनसान या कम इस्तेमाल में होते हैं, जैसे वहां कोई अनकही कहानी छुपी हो। लेकिन जब केतु अशुभ हो, तब व्यक्ति को अवसाद, भ्रम, अलगाव और भय घेर लेते हैं। उसे लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा, वो खुद को भी खो देता है। उस स्थिति में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय केतु को शांत कर सकते हैं। हर मंगलवार या शनिवार को कुत्तों को रोटी देना, खासकर काले कुत्तों को, बहुत लाभदायक होता है। केतु मंत्र ओम कें केतवे नमः का 108 बार जप करने से दिमाग में क्लैरिटी आती है। ध्यान और मौन साधना, साइलेंट मेडिटेशन, केतु के बुरे असर को चैनल कर सकती है। सदग्रंथों का अध्ययन या एंशिएंट विजडम से जुड़ना व्यक्ति को रूटेड और शांत रखता है। भूतपूर्व बुजुर्गों की सेवा या उनकी वस्तुओं का सम्मान करना, जैसे दादा दादी के चश्मे या पुस्तक, भी शुभ रहता है। तामसिक भोजन और नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञात या उपेक्षित लोगों की मदद करना, जैसे सफाई कर्मी, सड़क पर रहने वाले या अंधे व्यक्ति, केतु की कृपा दिला सकता है। और सबसे जरूरी, स्वयं को जानने का प्रयास करें, क्योंकि केतु हमेशा आपके पास्ट और आत्मा के रहस्य की ओर इशारा करता है। केतु कोई भय का कारण नहीं है, वह एक द्वार है जो आपको माया से मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचना है तो आपको अपने भीतर उतरना होगा, वहां जहां सिर्फ शांति, मौन और आत्मा की आवाज मौजूद होती है।